आज बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट पार्ट 2 के संबंध में हम देखेंगे। इससे पूर्व हमने दो नियम पर पढ़ा था। पहला था प्लस और दूसरा माइनस। ये था जोड़ना था और दूसरा था घटाना। आज हम तीसरी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हमारा ये गुणा है। क्या ये गुणा? आज हम इस गुणा पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि हम गुणा कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि हमको सामान्यतः गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे हमको कोई क्वेश्चन दे दिया कि 12 गुणित 11, 12 गुणित 11, इसको आसानी से हल कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, पहले बार हम क्या करेंगे, 12 के साथ पहले हम इसका 1 करें तो ये 12 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर ऐसा कर सकते हैं 12 गुणित फिर हम 1 करेंगे। नियमतः ऐसी गुणा होता है, 12 गुणित 1 से फिर ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। लेकिन अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम एक ही स्थान छोड़ देते हैं और पुनः इसी 12 को हम क्या करेंगे, लिख देंगे। इसको योग कर दो, क्या हो जाएगा, 2, 1 और 2 3 और 1 ऐसा। इस प्रकार से हम गुणा करते हैं। हमने पूर्व में देखा था। लेकिन देखो आगे क्या होता है। जब भी गुणा किया जाता है तो गुणा में हम सबसे पहले देखेंगे चिन्ह देखेंगे। क्या देखेंगे? चिन्ह। वहां पर दो प्रकार का चिन्ह हो सकता है। पहला हो सकता है प्लस और दूसरा हो सकता है माइनस। इसे हम दो चिन्ह का प्रयोग करके गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 गुणित 2, 2 गुणित 2। तो जब कभी भी हम गुणा की बात करेंगे तो सबसे पहले हम चिन्ह का गुणा करते हैं। सबसे पहले हम किसका गुणा करेंगे? चिन्ह का गुणा करेंगे। चिन्ह का गुणा करेंगे मतलब ये है कि यहाँ पर 2 है, 2 का आगे क्या है, प्लस है, और यहाँ पर क्या है 2, और 2 के आगे भी क्या है, प्लस है। तो सबसे पहले हम चिन्ह का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक बेसिक रूल है। चिन्ह में क्या होता है, जैसे प्लस इंटू प्लस, प्लस गुणित प्लस बराबर प्लस हो जाएगा, माइनस गुणित माइनस बराबर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। याद रखना, जब हम समान चिन्ह का गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस होता है, और अलग अलग चिन्ह का गुणा करेंगे तो माइनस होगा। समान चिन्ह मतलब हम प्लस इंटू प्लस करेंगे, ये भी प्लस भी प्लस। हमने क्या किया, समान चिन्ह का गुणा किया। समान चिन्ह का जब भी गुणा करेंगे हम प्लस आ जाएगा, चाहे प्लस इंटू प्लस हो, चाहे वो माइनस इंटू माइनस हो। यदि समान चिन्ह हो और जो हम समान चिन्ह का कभी भी गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर अलग अलग चिन्ह हो, एक प्लस और एक माइनस, एक माइनस तो दूसरा प्लस, जब अलग अलग चिन्ह होता है और जब अलग अलग चिन्ह का गुणा किया जाता है तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। क्या आता है, माइनस। इसको हमको ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसके सामने में कुछ चिन्ह नहीं मतलब क्या है, प्लस का चिन्ह है, और इसके सामने में कुछ चिन्ह नहीं मतलब क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस इंटू प्लस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम चाहे तो प्लस लिख सकते हैं, प्लस हो गया, और 2 दूने 4, 2 दूने 4। हम चाहे तो यहाँ पर खाली 4 लिखेंगे तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई भी संख्या के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं लगा है तो उसके सामने क्या चिन्ह लगा हुआ पर, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। किसका चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का। अब हम देखते हैं यहाँ पर, यदि यही क्वेश्चन माइनस में हो जाता और ये प्लस हो जाता तो याद रखना, जब भी हम माइनस मिलेंगे उसको हम कोष्टक में ही लिखेंगे। किस में लिखेंगे, कोष्टक में। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस चिन्ह है और इसके सामने क्या है, प्लस है। इसके सामने क्या है, माइनस है, और इसके सामने क्या है, प्लस है। अब यहाँ पर अलग अलग चिन्ह हो गया, एक माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। हम क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, और 2 दूने 4, 2 दूने 4। तो ये हमारा ये सामान्य प्रकार का गुणा है। ये क्या है हमारा, ये सामान्य प्रकार का गुणा होता है ये। ठीक है, तो हम इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। आगे हम प्लस से चालू करते हैं। अब फिर हम चर वाली बात करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। यदि ऐसा हो तो क्या हो जाएगा, -3 गुणित -2 बराबर कितना आएगा ये। तो सबसे पहले इस चिन्ह का गुणा करेंगे, माइनस
इंटू माइनस, समान चिन्ह का गुणा करोगे तो क्या आता है जी? प्लस। ये प्लस आ जाएगा और 3 दूने 6, 3 दूने 6। समान चिन्ह का गुणा करने पर प्लस आता है और असमान चिन्ह या अलग अलग चिन्ह का गुणा करने पर क्या आता है? माइनस आता है। ये तो हमने देखा था, है ना, ये हम लगभग जानते हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। यदि मैं चर की बात करूं, चर राशि, या मैं चर की बात करता हूँ, चर संख्या किसे कहते हैं? चर क्या है? तो जानते हैं कि चर वह राशि है या चर उसको कहा जाता है जिसका मान गणित की संक्रिया में हमेशा बदलते रहता है। चर क्या होता है? वह राशि जिसका मान गणित की संक्रिया में हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। तुम लोगों ने देखा होगा चर क्या होता है? एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड। सामान्यतः हम एक्स, वाई और जेड आदि को हम क्या मानते हैं? चर मानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी पिता की आयु एक्स है, राम की आयु वाई है, सिक्कों की संख्या जेड है। ऐसा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो हम मान सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। तो ये कहलाता है चर राशि। मतलब चर राशि वह राशि है जिसका मान गणित की संक्रिया में क्या होता है? बदलते रहता है। कभी हमने एक्स को राम की पिता मान लिया, कभी हमने एक्स को सिक्कों की संख्या मान लिया, कभी हमने वाई को कुछ भी मान सकते हैं। वाई को हम चाल मान सकते हैं। ऐसा मानते कि नहीं मानते हैं? लेकिन अचर होता है। अचर क्या होता है? जिसका मान गणित की संक्रिया में नहीं बदलता। अचर क्या होता है? जिसका मान गणित की संक्रिया में नहीं बदलता। मतलब जितनी भी संख्या है हमारा, शून्य से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, जितनी भी हमारे पास संख्या है, सब संख्या क्या है? अचर राशि है। क्यों? क्योंकि 1 को हम 1 ही मानेंगे, 2 को हम 2 ही मानेंगे, 3 को हम 3 मानेंगे। यदि कोई तुमको बोलता है कि 1 रुपया ले ले, 1 रुपये तुमको दिया और मान लो कि मैंने तुमको 2 रुपये दिया और मेरा 2 रुपये वापस करो, तो मान जाओगे क्या? तो अचर राशि क्या होता है? अचर मीन्स नहीं बदलने वाला, और चर मीन्स होता है चलने वाला, परिवर्तन होने वाला, और अचर मीन्स होता है जो बदलता नहीं, अचर जो आगे नहीं चल सकता। मतलब उसका मान क्या होता है? ठीक से रहता है, स्थिर रहता है। तो जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5 लिया, या जितनी भी जो संख्या है, ये कौन सी राशि है? अचर राशि है। और एक्स, वाई और जेड ये कौन सी राशि है? ये चर राशि है। अब हम इसी चर और अचर राशि का प्रयोग करके आज हम देखेंगे यहाँ पर योग जोड़ना कैसे होता है। यहाँ पर मैं पुनः फिर योग में आता हूँ। योग मीन्स होता है जोड़ना होता है। योग क्या होगा? सबसे पहले हमको कोई संख्या दिया है, माना ये 3x धन 2x। अब ये समझना, ये थोड़ा सा हाई लेवल की गाड़ी चल रहा है। 3x धन 2x, 3x एक साथ है और ये 2x एक साथ है। अब यहाँ इसके बीच में क्या चिन्ह लगा हुआ है? प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि यदि समान चिन्ह हो, मैं योग की बात करूं, मैं यहाँ पर गुणा नहीं हो रहा है ना, यदि इसके सामने भी प्लस है और इसके सामने भी प्लस है, यदि दोनों संख्याओं के सामने के चिन्ह यहाँ पर समान होगा तो हमेशा क्या होगा? वह जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? वह यदि ये संख्या और ये संख्या, यदि संख्याओं के सामने का चिन्ह समान हो, यदि किसी संख्याओं के सामने का चिन्ह क्या हो? समान हो, तो हमेशा क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और उत्तर के आगे हम इन दोनों में से कोई एक चिन्ह को लगा देंगे। क्लियर? इसको समझना है। इसके सामने भी प्लस, इसके सामने भी प्लस, यह हमारा समान चिन्ह हो गया। समान चिन्ह होने पर क्या होता है? जुड़ जाता है। क्या होता है? जुड़ जाता है। अब हम क्या करेंगे? याद रखना ना, यहाँ पर जैसे ये 3x और 2x तो हम जोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक पहला डस्टर हो गया और एक और डस्टर ले आए, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 डस्टर। है कि नहीं आएगा? किसी पेड़ में चिड़िया बैठी हुई है, एक मतलब 2 कौवा बैठे हुए, पहले गाली में 1 कौवा, दूसरे गाली में भी 1 कौवा, तो कुल आंसर कितना आएगा? 2 आएगा कि 2 कौवा आएगा? 2 कौवा है कि नहीं आएगा? इसीलिए 3x है और ये कितने हैं? 2x है। 3x और ये 2x है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो हम इसके सामने के संख्या भी जोड़ेंगे। 3 और 2
5, 3 और 2 5, और इन दोनों में जो लगा है x, इसको x लगाएंगे। यदि संख्या के सामने का चिन्ह समान होता है तो जुड़ जाएगा। क्लियर हो गया है ना। अब याद रखना कि ये यदि यहाँ पर ये x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x है तो यहाँ पर 1 की घात है तो यहाँ पर भी 1 की घात होगी तभी जुड़ पाएगी। यदि क्वेश्चन ऐसा आता है, देखो 3x का वर्ग धन 4x का वर्ग धन 2x, यदि हमको ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो सबसे पहले याद रखना जिसकी घातें समान होंगी, जिसमें चर की घातें समान होगी। यहाँ पर x है, x की घात 2 हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर भी क्या है x की घात 2, तो इन लोगों के साथ संबंध हो सकता है, या तो ये जुड़ सकता है या ये चिन्ह के आधार पर ये घट सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, x की घात 2 है क्या, यहाँ पर नहीं है, तो इसके साथ कुछ नहीं होगा, वो जैसे का तैसे ही रहेगा। देखना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर x का वर्ग और यहाँ पर भी x का वर्ग है, तो हम इन दोनों के साथ संबंध पहले बना सकते हैं। देखो इसके सामने क्या चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का, और इसके सामने भी क्या चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का। और अभी मैं बोला कि जब संख्याओं के सामने का चिन्ह क्या होता है, समान होता है, तो क्या हो जाएगा, जुड़े कि घटेगा, जुड़ेगा, है ना। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा जी, 7। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। यहाँ भी x का, यहाँ भी x, तो हम क्या लगा देंगे, x का वर्ग ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, x का हम वर्ग ही लगाएंगे। हो गया। फिर प्लस का प्लस और 2x का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि सर हम इसको जोड़ सकते हैं क्या, 7 2 9 कर सकते हैं क्या, तो नहीं, हम 7 2 9 इसको नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर x की घात 2 है तो यहाँ पर भी x की घात 2 होता, तब हम इसको इन दोनों को जोड़ सकते थे। यदि घात अलग अलग होता है तो अलग अलग घात वाले संख्या को हम जोड़ सकते हैं और नहीं हम घटा भी नहीं सकते। क्लियर। देखते हैं, यदि हम एक क्वेश्चन और देखते हैं प्रिय, यदि ऐसा होता क्वेश्चन, ये हो जाता 3x धन 2x धन 6, ये ऐसा होता, ये y धन 2y धन z धन 3z, ऐसा होता। तो याद रखना, हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर x दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। क्या x की घातें समान है क्या, हाँ, तभी तो जुड़ेगा या घटेगा। यहाँ भी x की घात समान, यहाँ भी x की घात समान, हो गया। इसके बाद देखते हैं y दिया है क्या, हाँ दिया हुआ है। यहाँ पर y की घात कितना है, कुछ नहीं, तो 1 की घात है। यहाँ पर y की घात कितना है, 1 की घात है, मतलब यहाँ पर कुछ हो सकता है, y के साथ हो सकता है। ऐसे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर z की घात 1 है और यहाँ पर भी z की घात 1 है, तो ये संभव है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं। देखो यहाँ पर भी x की घात 1 है और यहाँ पर भी x की घात 1 है, मतलब यहाँ पर कुछ संभव है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चिन्ह देखते हैं। इसके सामने क्या चिन्ह है, प्लस है, इसके सामने भी क्या चिन्ह है, प्लस है। समान चिन्ह होने पर क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या होता है, जुड़ जाता है। तो सिर्फ सामने के संख्या जुड़ेगा ना, 3 और 2 5, और यहाँ पर जो रहेगा वो उसमें से कोई एक को लिख देंगे, 5x, हो गया। फिर इतने को हमने हल कर लिया। क्या है यहाँ पर चिन्ह, प्लस का, प्लस प्लस का क्या पर ये प्लस। अब देखो यहाँ पर इसके सामने क्या है, प्लस है, और इसके सामने भी क्या है, प्लस है, और चिन्ह समान होगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसके सामने कोई भी संख्या नहीं, मतलब 1 है, समझो कितना है, 1, तो हम इसके सामने की संख्या को जोड़ते हैं, याद रखना। 1 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का हो जाएगा 3, और दोनों में क्या है, y, तो हम y का लिख देंगे, y लिख देंगे। फिर देखो, फिर क्या है, प्लस है। अभी z के साथ z क्या हो सकता है, इसके सामने क्या चिन्ह है, प्लस है, और इसके सामने भी क्या चिन्ह है, प्लस है, और चिन्ह समान होने पर क्या होता है, वह क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जब चिन्ह समान होगा तो जुड़ जाएगा, तो जुड़ने पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 है, यहाँ पर क्या है, 1, तो हमेशा सामने की संख्या जुड़ेगी ना, तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, 3 और 1 4, और z का z। याद रखना, जोड़ने या घटाने में सिर्फ सामने की संख्या जुड़ता है या घटता है, वहाँ पर जो x y z वगैरह रहेगी वो कभी नहीं जुड़ेगी, वो 10 के 10 आ जाएगी। ठीक है क्या, हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो सिर्फ क्या होगा, उसकी सामने की संख्या जुड़ेगी या घटेगी, वहाँ पर जो चर रहेगा x y z
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसा का तैसा ही रहेगा। तो ये तो हमने कुछ देख लिया योग का नियम, है ना। लेकिन एक चीज और होता है योग में, यदि क्वेश्चन ऐसा हो -3x और ये फिर ऐसा दिया, फिर ये भी -3x हो गया, अब यहाँ पर जुड़ेगा या घटेगा, तो सबसे पहले हम चिन्ह की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम चिन्ह को देखेंगे। यदि इसके सामने क्या है माइनस है और इसके सामने भी क्या है माइनस है, तो चिन्ह समान होने पर क्या होता है, जुड़ता है या घटता है, जुड़ता है। तो क्या हो जाएगा 3 और 3 6, 3 और 3 6, और ये जैसे 10 रहेगा जैसे का तैसा, सिर्फ सामने की संख्या जुड़ेगी, 6x से हो जाएगा 6x। लेकिन मैंने क्या बोला, जब चिन्ह समान होता है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और उत्तर के सामने इनमें से कोई एक चिन्ह को हमको लगाना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस से क्या हो जाएगा माइनस। देखो तुम किसी दुकान में गए, तुम्हारे 3 रुपए का क्या हो गया, ऋण ले लिए, मतलब उधार ले लिए, है। किसी दुकान गए, 3 रुपए तुमने पहले उधार ले लिया, तो तुम्हारे सामने में माइनस लिखाएगा ना, लिखाएगा नहीं लिखाएगा, माइनस मतलब ये ऋण ही है। फिर गया दुकान, फिर तुमने कुछ सामान खरीदा और फिर 3 रुपए का तुमने क्या कर लिया, उधार कर, तो वो भी -3 हो जाएगा। और 3 और 3 कितना हो जाएगा, -6 तो हो जाएगा ना। कितना उधारी हो गया तुम्हारे लिए, 6 रुपए का। कितना हो गया, 6 रुपए का। ऐसा इस प्रकार से। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ और दोनों को मैं अब एक साथ मिलाता हूँ, ठीक है। अब मैं दोनों को एक साथ मिलाता हूँ, या चलो घटाने की बात पे देखते हैं। घटाना, यदि चिन्ह अलग अलग हो, चिन्ह क्या हो, अलग अलग होता है तभी क्या होगा, घटेगा। चिन्ह अलग अलग हो तभी क्या होगा, घटेगा। देखो यहाँ पे -5 और +2, ऐसा हमको क्वेश्चन दिया है। इसके सामने क्या है, माइनस है और इसके सामने क्या है, प्लस है। यदि इन दोनों संख्याओं के सामने के चिन्ह क्या हो, अलग अलग हो, या संख्याओं के सामने के चिन्ह क्या होता है, अलग अलग होता है। ये लड़की इस तरफ संख्याओं के सामने के चिन्ह देखो, यहाँ पर इसके सामने माइनस है और इसके सामने क्या है, प्लस है। यदि संख्याओं के सामने के चिन्ह अलग अलग होता है तो हमेशा घटेगा। यदि संख्याओं के सामने चिन्ह एक समान होगा तो जुड़ता है, बताया ना ही। लेकिन जब ये संख्याओं के सामने चिन्ह क्या हो, अलग अलग होता है, तो वह हमेशा घटता है। हमेशा क्या होगा, वह घट जाएगा। अब हम घटाते हैं तो याद रखना, हम बड़े संख्या में हम छोटे संख्या को ही घटाएंगे, बड़े संख्या में हम छोटे संख्या को ही घटाएंगे। तो याद रखना 5 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर एक समस्या होती है कि हम अब यहाँ पर हम कौन सी चिन्ह लगाएं। तो याद रखना, यहाँ पर जो दिया गया संख्या रहेगा, उस संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है, और उसके सामने की चिन्ह हम उत्तर करके लगा देंगे। बात समझ में? इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है, ये 5 जगह क्या चिन्ह लगा हुआ है, माइनस। क्या लगा हुआ है, तो ये उत्तर क्या क्या माइनस लग जाएगा। जो बड़ी संख्या रहेगा, जब भी हम घटाएंगे तो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह उत्तर के आगे में आ जाएगा। जब भी हम घटाएंगे तो क्या होगा, बड़ी संख्या इन दोनों या इसमें जो बड़ी संख्या रहेगी, वह बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह उत्तर के आगे में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कहीं ऐसा हो गया तो क्वेश्चन वही है, इसके सामने क्या है, प्लस है, इसके सामने क्या है, माइनस है। अब यहाँ पर चिन्ह अलग अलग नहीं, यहाँ प्लस और माइनस चिन्ह अलग अलग है, संख्याओं के सामने के चिन्ह क्या है, अलग अलग है। तो अब यहाँ पर एक घटे की जुड़ेगा, क्या होगा, घटेगा। हमेशा चिन्ह अलग अलग होता है तो घटता है, और चिन्ह समान हो तो सब माने जुड़ जाना होता है, समान होगा तो जुड़ जाएगा। अब चिन्ह पर अलग अलग है। अब तुम बोलोगे कि सर हम 2 में 5 को घटाएंगे, ऐसा नहीं। जब भी हम घटाने की बात करेंगे ऐसा इस प्रकार से, तो हम बड़ी संख्या में हम छोटे संख्या को घटाएंगे, चाहे क्रम जैसा भी हो, 2 5 या 5। इसीलिए मैंने इसको लिखा 5 में 2 गया 3 आ गया, लेकिन 2 5 तो अब तुम कैसे करोगे। तो याद रखते इससे घटाने का नियम वही है कि इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी, हम बड़ी संख्या में हम छोटे संख्या को घटाएंगे, ठीक है।
तो 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 3 का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 का 3। अब देखो यहाँ पर फिर जब भी हम घटाएंगे तो क्या देखते हैं, इन दोनों बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह उत्तर के आगे में आ जाएगा। बड़ी संख्या क्या है? देखो यहाँ पर 5, 5 के आगे क्या लगा है? माइनस। फिर उत्तर के आगे भी क्या आ जाएगी? माइनस आ जाएगा। उत्तर के आगे भी क्या हो जाएगी? भी माइनस आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, और यदि ये ऐसा होता, मानो ये 1 सा होता और ये भी 1 सा होता, तो यहाँ पर क्या आता है? 1 सा जाता। क्या जाता? 1 सा जाता। यदि ये y होता और ये भी y होता तो यहाँ पर क्या आता? y आता। बस वही का सिर्फ सामने की संख्या जोड़ता है या घटता है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमको जोड़ना और घटाना दोनों एक साथ करना है, ठीक है। बराबर दिया है कि 3x माइनस 3x धन 2x धन 7y माइनस 3y धन माइनस 2z धन 3z। ऐसा भी इसको देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमको सब मिलेगा, यहाँ पर हमको मिल जाएगा, यहाँ पर जोड़ना भी मिल जाएगा और यहाँ पर हमको घटाना भी मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ x है, यहाँ x है, हाँ है। क्या इनकी घातें समान है? हाँ है, तो इसको जुड़ या घट सकता है। यहाँ देखते हैं चर क्या है, यहाँ पर y और y है। क्या चर में यहाँ पर घात समान है? हाँ घात समान है, तो कर सकते हैं। यदि यहाँ पर ऐसा होता, मैंने इसको मैं वर्ग कर दिया, सपोज क्या कर दिया? वर्ग। तो यहाँ पर फिर z की घात 2 है, यहाँ पर z की घात 2 है, तो हाँ इसके मध्य संबंध हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर ये हम सबसे पहले इसको हल करेंगे, ये वाला पार्ट। तो देखेंगे कि यहाँ पर चिन्ह क्या है। सबसे पहले हम चिन्ह को ही देखेंगे। इसके आगे क्या चिन्ह लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। इसके सामने क्या चिन्ह है? प्लस चिन्ह है। और जब संख्याओं के सामने के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या होता है जी? घटता है। क्या होता है? घटता है। तो 3 में से 2 गया तो 1, कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ पर इन दोनों में 1 है तो 1 को लेंगे यहाँ पर ये। अब देखो कि जब भी हम घटाएंगे तो देखते हैं कि इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है? घटाने पर माइनस है। 3 है यहाँ पर ये, और 3 का ये क्या लगा है? माइनस लगा हुआ है, इसलिए उत्तर का क्या माइनस हम लगा देंगे। 1 नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। समझ आ गया? फिर अब देखो यहाँ पर यहाँ आते हैं, इसके सामने क्या लगा है? प्लस लगा है, और इसके सामने क्या है? माइनस। यहाँ पर चिन्ह क्या हो गया? अलग अलग हो गया। चिन्ह क्या हो गया पर? ये अलग अलग। और अलग अलग चिन्ह में क्या हो जाएगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये 7 में से 3 गया तो 4, कितना हो जाएगा? 4। और y का y। तो घटाते तो क्या देखते हैं कि बड़ी संख्या क्या है? घटाने पर बड़ी संख्या है 7 है। 7 के आगे क्या चिन्ह लगा हुआ है? प्लस। तो मैं क्या लगा देंगे? प्लस। क्या लगा देंगे? प्लस। अब ये भी हो गया हमारा। अब हम आते हैं यहाँ, चलते हैं। देखो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ भी माइनस, और जब चिन्ह समान होता है तो क्या होता है? जुड़ता है या घटता है? जुड़ता है। तो कितना हो जाएगा? 2 और 3 5, और जेड का होगा तो मैं जेड का वर्ग ही लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? प्लस हो गया, माइनस होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस होगा। समान चिन्ह होगा तो जोड़ देंगे, और उत्तर के आगे इन दोनों से कोई एक चिन्ह को लगा देंगे। लेकिन जब घटता है तो क्या होगा? जब भी हम घटाएंगे, घटाने में क्या हो जाएगी? अलग अलग चिन्ह रहेंगे तो घट जाएगा, और बड़ी संख्या के आगे का जो चिन्ह रहेगा वो उत्तर के आगे में लग जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट देखते हैं।